अभी गुमनाम हूँ तो फासला रख मुझसे, जब मशहूर हो जाएंगे तो कोई रिश्ता निकाल लेना। आप लोग बहुत सुने होंगे और अभी इतना मशहूर हो चुके हैं हम, जो आजकल मेरे साथ जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं हैं वो भी रिश्तेदारी निकालने लगा है। वो भी कहता है कि जयप्रकाश मेरा रिश्तेदार है, हम जयप्रकाश को पहचानते हैं, जयप्रकाश मेरे घर पे आया है, जयप्रकाश मेरे घर पे आता था, जयप्रकाश जो है सो मेरा बेटा का दोस्त है। तो कोई कहेगा जयप्रकाश का जो है साथ मेरा रिलेशन है, कोई कहेगा जयप्रकाश मेरा फलाना लगेगा, तो कोई कहेगा ठिकाना लगेगा। ऐसे करके लोग अब मुझसे रिश्तेदारी ढूंढते हैं और रिश्तेदार बनाना चाहते हैं, जबकि रियलिटी ऐसा है जो हम अपने से मतलब रखते हैं, हमको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। खास करके मेरे जो ग्रामीण लोग हैं, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनसे मुझे कोई बातचीत नहीं रहता है। लेकिन किसी का बेटी का विवाह बहेरा हो जाए या बेनीपुर हो जाए या मान लीजिए कहीं और अलग जगह हो जाए, तो यहाँ से शिवराम से भी वो वहाँ पे मेरे नाम से पहले धमकाता है, जयप्रकाश का बहन है, ये कर देंगे यदि उसके ससुराल में झगड़ा होता है तो, जयप्रकाश का भाई हैं, जयप्रकाश का भतीजा है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये कह के धमकाता है। और जब उधर कुछ होता है, उसके ससुराल में कुछ होता है, तो ससुराल वाला भी उसके वहाँ का ये कहता है अपने गांव में, जयप्रकाश मेरा रिश्तेदार है, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, हम तुम्हें वैसे कर देंगे। जबकि जयप्रकाश नहीं किसी को जानता है, नहीं जयप्रकाश का कोई रिश्तेदार रहता है। उसके बावजूद भी मेरे नाम पे आजकल लोग बहुत ही झूठ बोलने लगे हैं। और कुछ दिन पहले ही देखे होंगे जो चोगमा का रंजीत झा मेरे ऊपर झूठ बोल के मेरे गांव में ही एक महिला को बोल के और हम पे केस ही करवा दिए, जो जयप्रकाश मेरे घर पे आया था। लेकिन जब हम उस रंजीत झा को कहे जो नवादा भगवती स्थान में चल के कसम खा लीजिए जो हम आपके घर पे आए थे कि नहीं आए थे, तो उन्होंने अपने बेटा को मेरे घर पे भेज के, और सार्वजनिक तो नहीं लेकिन वह मेरे मम्मी से और मेरे भाई के सामने में उन्होंने माफ़ी मांगा कि मेरे घर पे जेपी भाई नहीं आए थे, वो महिला झूठ बोल रही है। और हम कोर्ट में इस बात का गवाही देंगे जो वह महिला झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद वह रंजीत झा के लड़का हमको बोले आप जेपी भाई वीडियो डिलीट कर दीजिए और आपके ऊपर जो केस करवाया गया है वह केस हम हटा लेते हैं। तो 26 तारीख का डेट था, हमने उनको कहा कि 26 को आप मेरे ऊपर जो केस किए हैं वह केस हटा लीजिए, हम भी आपका वीडियो हटा देंगे। परंतु उनके मन में तो था छल कपट, वह बेईमान प्रवृत्ति के आदमी हैं, पूरा चोगमा में उसको सब थू थू कर रहा है। तो मेरे जो रिश्तेदार सब है उसके पास जाके रो रहा है जो हम जयप्रकाश पे केस नहीं करवाए और मेरे घर पे जयप्रकाश नहीं आया था। लेकिन वो ब्लैक मेलर हैं, वो ब्लैक मेल करते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को कहा 26 को केस हटा लेंगे, लेकिन केस नहीं हटाया ताकि हम 6 महीना का बच्चा रहें। वो हमको आके कुछ समझा दिया, बाबू नूनू 100 का टोपी ले ले, खुश हो जाओ और हम खुश हो जाएंगे। तो हम खुश नहीं होने वाले हैं। जब हम भी इतना ही बड़ा थे तब से संघर्ष करना शुरू किए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये सोचे जो बच्चा जान के इसे वीडियो डिलीट करवा लेंगे, केस तो नहीं है उठाएंगे। अब वो महिला कहती है कि 15,000 हमको केस करने में खर्चा हो गया, जयप्रकाश का जो 40,000 लिए हैं वह छोड़ देगा तो छोड़ ही देगा, और 15,000 मुझे केस में जो खर्चा हुआ वो दे देगा, तो केस कंप्रोमाइज कर लेंगे। हम रंजीत बाबू आपसे भी कहते हैं आपका वीडियो नहीं उड़ाएंगे, तब तक अब नहीं उड़ाएंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे वीडियो जारी करके जो मेरे घर पे जयप्रकाश नहीं आया था, मेरा वह कोई रिश्तेदार नहीं है। क्योंकि आप मेरे नाम पे हम इतने हाईलाइट हैं तो
आप अपना रिश्तेदारी दिखा के और बहुत हम मेरे ऊपर शोषण कर रहे हैं और दाग लगा रहे हैं। तो हम नहीं यह वीडियो हटाएंगे, नहीं आपके रिश्तेदार को जो आप कहते हैं 15,000 रुपया देने के लिए, वो 15,000 रुपया भी नहीं देंगे। और न ही हम आप पे या आपके रिश्तेदार पे जैसे ही बोले मर्द का बच्चा है, ब्राह्मण का औलाद, हम आप पे केस नहीं करेंगे। आप केस हम पे किए, हम आप ही का केस लड़ेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे विनती है, किसी को ये मत कहिए जो जयप्रकाश मेरा रिश्तेदार है या मेरे घर पे आया हुआ था या आता है। आपका रिश्तेदार पागल है, कई मर्दों के साथ वह संबंध में है और वह मर्द उसको कहता है जयप्रकाश पे केस करो, जयप्रकाश को बदनाम करो, तो वह महिला हमको बदनाम करती है। यदि ज़्यादा टॉर्चर कीजिएगा तो फिर अभी जिस तरह से हम आपको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं रंजीत बाबू, आने वाले दिनों में आपका सम्मान मेरे नज़र से समाप्त हो जाएगा। और यह याद कर ले, जितने भी लोग शिवराम के भी यह वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों को शिवराम में रिश्तेदारी है, उनसे कहेंगे आपका रिश्तेदारी शिवराम में है, खुशी की बात है। शिवराम चोर छिनार का गांव है, यहाँ पे चोर छिनार ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसीलिए कहेंगे आपको, जो यदि आप मुझे जानते हैं तो आप कैसे जानते हैं वह आप अपने ही मन में रखिए। आप मेरे गांव में रिश्तेदारी हो तो उसको नहीं बोलिए जो हम जयप्रकाश को पहचानते हैं, नहीं तो वह उदंड महिला या पुरुष होगा, हमसे झगड़ा करने लगेगा और फिर कहेगा तू मेरे रिश्तेदार के घर पे गया था। इसलिए हम हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करेंगे कि यदि आप मुझे जानते हैं, हमसे पर्सनली रिलेशन रखे, मेरे गांव में आपका रिश्तेदार है, तो उसको नहीं कहे जो हम जयप्रकाश को जानते हैं। या हम अपने ग्रामीण से भी कहेंगे, जो महिलाएं यह वीडियो देख रही हैं, जो पुरुष देख रहे हैं, भैया चाची चाचा आप नहीं कहिएगा किसी को जो जयप्रकाश मेरा रिश्तेदार है या मेरे साथ उसका क्या संबंध है या मेरे घर पे आता है या इससे, ताकि आपका भी रिश्तेदार का मनोबल बढ़ जाए और मेरे ही नाम पे गुंडागर्दी करने लगे। इसीलिए हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना नाम बनाए हैं। जब हम गुमनाम थे तो कोई नहीं जानता था, आज नाम हो गया तो सब रिश्तेदारी निकाल रहा है।